Good morning, students. Today will be start chapter 15. हमारी राष्ट्रीय पहचान। हमारे देश की, हमारे राष्ट्र की पहचान कैसे होती है, क्या क्या हमारे राष्ट्र में कुछ ऐसी चीजें हैं जिससे हम पहचान सकते हैं कि ये हमारा राष्ट्र है, ये हमारा देश है। इन सब के बारे में आज हम इस चैप्टर के माध्यम से पढ़ेंगे। हमारा देश भारत विभिन्न संस्कृतियों का देश है। हमारे भारत देश में क्या है, बहुत तरह की संस्कृतियां हैं, रीति रिवाज है, जिसमें विभिन्न जाति, धर्म, पशु पक्षी, फल फूल, गीत गान, विभिन्न चिन्ह एवं भाषाएं हैं। हमारे देश में क्या है, कई तरह के विभिन्न तरह की जातियां रहती है, कई धर्म मानते हैं, जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, पारसी, बौद्ध। सारे धर्म अपने भारत देश में, सभी धर्म के लोग भारत देश में रहते हैं, लेकिन सभी क्या है, सब मिलके भाई भाई है। कई तरह के पशु और पक्षी है, फल फूल, गीत, ठीक है, विभिन्न चिन्ह है, और हमारी विभिन्न तरह की बोलियां भी है, भाषाएं भी है, हिंदी, इंग्लिश, मराठी, ठीक है, गुजराती, सारी तरह की भाषाएं भी यहाँ बोली जाती है। कहाँ पे, भारत देश में। प्रत्येक का अपना महत्व है, परंतु राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाने के लिए किसी एक को विशेष महत्व देना आवश्यक है, जो संपूर्ण राष्ट्र की पहचान बने। अब क्या है, सारे जैसे गुजरात में रहते हैं वो गुजराती बोलते हैं, उनका पहनावा अलग है। राजस्थान में रहते हैं वो राजस्थानी बोलते हैं, उनका पहनावा अलग है, भाषा अलग, खान पान अलग, रीति रिवाज उनका अलग, रहन सहन अलग, गुजरात वालों का अलग, महाराष्ट्र वालों का अलग। लेकिन सब मिलके, ये तो अपने स्टेट होते हैं, राज्य होते हैं, सब मिलके एक हो जाते हैं। वो क्या होता है, अपना भारत देश है। अपन कौन से देश में, तो भारत देश में। तो उस देश की पहचान के लिए हमें क्या है, एक विशिष्ट पहचान देनी होती है, उसको एक विशिष्ट पहचान देनी होती है, जिससे पहचान सके कि हम क्या, आई एम इंडियंस, हम भारतीय है, हम ये कह सके। अतः हमारी संसद ने, संसद किसने, पार्लियामेंट ने, हमारी हमारी संसद पार्लियामेंट ने सभी वर्गों से एक एक विशिष्ट वस्तु को चुना और उसे राष्ट्र का प्रतीक बनाया। उनमें सबसे पहले राष्ट्रीय झंडा। हमारी संसद ने क्या करा, सभी वर्ग बने थे ना, सभी सेक्शन वाइज डिवाइड होते हैं, वैसे वर्ग बने, उस वर्ग में से एक एक सबसे अच्छी जो चीज थी उसको उठाया और उसको कहा ये हमारा राष्ट्रीय गान है, ये हमारा राष्ट्रीय झंडा है, ये हमारा राष्ट्रीय चिन्ह है। ऐसे करके सब एक एक पहचान बनाई। लेकिन सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, हमारे सबसे पहले जो हमारा प्रतीक मतलब चिन्ह है, ठीक है, वो हम क्या पढ़ेंगे, राष्ट्रीय झंडा। राष्ट्रीय झंडा सब बच्चे जानते हो, अपने देश का राष्ट्रीय झंडा, ठीक है। हमारा राष्ट्रीय झंडा तिरंगा है। हमारा राष्ट्रीय झंडा कौन सा है, तिरंगा है। तिरंगा, तिरंगा मतलब तीन रंगों का। तिरंगा का अर्थ होता है तीन रंग का। इसमें तीन रंग है। सबसे ऊपर केसरिया, सबसे ऊपर कौन सा भरा जाता है, केसरिया, जो आप ऑरेंज, कौन सा भरा जाता है, ऑरेंज, और बीच में सफेद, और यहाँ बीच में क्या भरते हैं, सफेद, और सबसे नीचे हरा, ग्रीन, ठीक है। ऑरेंज, व्हाइट एंड ग्रीन, केसरिया, सफेद और हरा। ये रंग क्रमशः साहस, त्याग और बलिदान के प्रतीक है। झंडे की सफेद पट्टी में गोलाकार धर्म चक्र बना है, जिसमें 24 तीलियां होती है। इसे अशोक चक्र कहते हैं। देखो अपना झंडा है, इसमें कौन सा कलर भरा जाता है, ऑरेंज, केसरिया। केसरिया किसका प्रतीक है, अपने साहस का, कि हम इतने बहादुर है, साहस है। दूसरा अपना सफेद, व्हाइट कलर भरा जाता है बीच में, वो किसका है, त्याग। सफेद का अर्थ क्या होता है, त्याग, हम अपने देश के लिए त्याग कर सकते हैं। थर्ड है क्या है, हरा, नीचे कौन सा भरा जाता है, हरा, ग्रीन कलर, वो हमारे क्या है, बलिदान का, अपने देश के लिए लोग बलिदान भी हो जाते हैं। लेकिन बीच में जो एक चक्र है, ये
इस चक्र को हम क्या कहते हैं? धर्म चक्र कहते हैं। इस धर्म चक्र में इसके अंदर छोटी छोटी बारीक बारीक लाइनें होती है। ये लाइनें कितनी होती है? 24। कितनी होती है ये लाइनें? 24 तीलियां होती है। इनको तीलियां बोलते हैं। 24 तीलियां होती है। तो इसमें क्या है? हमारे राष्ट्रीय झंडे को क्या कहते हैं? तिरंगा। इसमें 3 रंग होते हैं। कौन कौन से? केसरिया, सफेद और हरा। ठीक है। साहस, त्याग और बलिदान के ये रंग प्रतीक है। बीच में एक धर्म चक्र होता है, उसमें 24 तीलियां होती है, जिसे हम अशोक चक्र, धर्म चक्र को क्या कहते हैं? हम अशोक चक्र कहते हैं। नेक्स्ट अपना सेकंड वाला प्रतीक कौन सा है? राष्ट्रगान। राष्ट्रगान सेकंड अपना राष्ट्रगान। राष्ट्रगान क्या है? देखो, रविंद्रनाथ टैगोर रचित जनगण मन हमारा राष्ट्रगान है। अब हमारा राष्ट्रगान कौन सा है? जनगण मन अधिनायक। जो आप गाते हो वो अपना क्या है? राष्ट्रगान है। इसके रचयिता कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर। अपने राष्ट्रगान के रचयिता कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर ने इसको गाया था। और इसे राष्ट्रगान के रूप में अपन ने कब स्वीकार किया था? इसको 26 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1915 को अपन को ने इसको अपनाया था कि आज से ये हमारे देश का क्या है? राष्ट्रगान है। किसने पारित किया था? संविधान सभा ने भारत का संविधान लागू करने के साथ इसे राष्ट्रगान के रूप में अपनाया। अपना संविधान लागू कब हुआ था? 26 जनवरी 1915 को। ठीक है, अपना रिपब्लिक डे जो अपन सेलिब्रेट करते हैं 26 जनवरी को, उसी दिन अपन ने राष्ट्रगान को भी स्वीकार किया था। और ये ऐसे नहीं गाया जाता है, ये किसी विशेष अवसरों पर ही गाया जाता है, जैसे 26 जनवरी, 15 अगस्त, 2 अक्टूबर या मॉर्निंग प्रेयर में। ऐसा नहीं है आप कभी भी ऐसे खड़े हो गए और आप ना गा रहे हो, बैठे बैठे गा रहे हो, गानों की तरह गुनगुना रहे हो। ये ऐसे अगर करते हैं तो हमारे देश का क्या होता है? अपमान होता है। जब भी राष्ट्रगान बोला जाता है तो एकदम स्ट्रेट सीधे खड़े हो जाता है। चाहे राष्ट्रगान कहीं भी बजता हो तो भी हमें क्या? सीधे खड़े हो जाना चाहिए। अपन मूवी देखने जाते हैं, वहां भी मूवी स्टार्ट होने से पहले राष्ट्रगान बोला जाता है तो सारे क्या है? स्ट्रेट खड़े हो जाते हैं। क्यों खड़े होते हैं? क्योंकि अपने देश के सम्मान के लिए कुछ गाया जाता है, इसलिए राष्ट्रगान की भी क्या है? सम्मान करना चाहिए। अब राष्ट्रगान इसे गाने के लिए 52 सेकंड का समय निर्धारित है। अब इसकी समय सीमा कितनी है? कितनी देर में आप गा सकते हो? ओनली 52 सेकंड। 52 सेकंड में आप राष्ट्रगान को गाना चाहिए। ऐसा नहीं है राष्ट्रगान गा रहे हो, धीरे धीरे रुक रहे हो, फिर गा लिया, आप 1-2 मिनट तक राष्ट्रगान गा रहे हो। नहीं, राष्ट्रगान की सीमा कितनी है? 52 सेकेंड। तो क्या क्वेश्चन है कि हमारा राष्ट्रगान कौन सा है? जनगण मन। जनगण मन के रचयिता कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर। कब लागू हुआ था राष्ट्रगान को? अपन ने कब अपनाया था? 26 जनवरी 1915 को। अच्छा, राष्ट्रगान गाने के लिए समय सीमा कितनी निर्धारित की गई है? 52 सेकेंड। ओनली 50, 1 मिनट भी नहीं लगता है, 52 सेकेंड। राष्ट्रगीत वो था, राष्ट्रगान ये है राष्ट्रगीत। राष्ट्रगीत कौन सा है अपना? वंदे मातरम। वंदे मातरम के रचयिता कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी। कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी। अब राष्ट्रगान तो जनगण मन और गीत वंदे मातरम। वंदे मातरम कविता का पहला पद राष्ट्रीय गीत के रूप में स्वीकार किया गया है। पहला पद इसका वंदे मातरम। इस गीत के रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी है। ठीक है, इसके रचयिता कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी। और राष्ट्रगान के रचयिता कौन थे? राष्ट्रगान के रचयिता थे रविंद्रनाथ टैगोर। फोर्थ अपना राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? अपना राष्ट्रीय चिन्ह देखो, सिंह स्तंभ भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है। स्तंभ है भारत का, वो राष्ट्रीय चिन्ह है। ये है अपना राष्ट्रीय चिन्ह है। ये देखो, सारनाथ से लिया गया है। ये अपना राष्ट्रीय चिन्ह है। जो अपने कॉइन आते हैं, सिक्के आते हैं, उसके ऊपर, नोट के ऊपर भी अपने राष्ट्रीय चिन्ह की फोटो होती है। ये सत्य, अहिंसा और दया का प्रतीक है। ये हमें क्या बताता है? कि हमेशा सत्य बोलो,
ठीक है, अहिंसा रखो, मतलब हिंसा मत करो, किसी को भी मारना काटना नहीं चाहिए, और सबके प्रति क्या है, दया भाव रखो। ये चिन्ह हमें ये बताता है। इस चिन्ह के नीचे सत्यमेव जयते लिखा हुआ है। चिन्ह के नीचे क्या लिखा हुआ है, सत्यमेव जयते, कि हमेशा सत्य की जीत होती है। क्या बताता है वो हमें, कि हमेशा सत्य की जीत होती है। अब देखना कोई है ना सिक्का, अपना कोई भी सिक्के के नीचे देखना सत्यमेव जयते लिखा हुआ है, ऐसी एक फोटो भी होती है। इस चिन्ह में 4 सिंह एक दूसरे से पीठ मिलाए बैठे हैं। कितने, अब ये क्वेश्चन आता है कि कितने शेर है अपने चिन्ह में, तो 4 शेर है, लेकिन दिखाई हमें 3 देते हैं। क्यों, एक दूसरे की पीठ, देखा मेरा फेस दिख रहा है, इधर वाला शेर दिखेगा आपको, इधर वाला शेर दिखेगा, लेकिन मेरी जो पीठ से एक शेर पीछे है वो अपन को दिखाई नहीं देगा, लेकिन एट ए प्रेजेंट तो वो है। तो कितने शेर होते हैं इसमें, 4। परंतु राष्ट्रीय चिन्ह में 3 सिंह ही दिखाई देते हैं, वो पीछे वाला दिखाई नहीं देता है, उधर उसका फेस हो जाता है। चौथा सिंह पीछे पीठ छिप जाता है। सिंहों के निचले सिरों पर धर्म चक्र बना है। क्या होता है, शेर की जो फोटो बनी होती है यहाँ पे ऐसे, ठीक है, एक पीछे होती है, इसके नीचे एक धर्म चक्र बना होता है, और इसके नीचे सत्यमेव जयते लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ क्या है, धर्म चक्र वाला पहले बता दिया था, धर्म चक्र को अशोक चक्र भी कहते हैं, और इसमें 24 तीलियां होती है, जिसमें 24 तीलियां है। 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान ने इस स्तंभ को राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में अपनाया। जैसे राष्ट्रगान भी संविधान सभा ने अपनाया, सब संविधान सभा ही लेती है। जब अपना संविधान बना था तो एक बैठक हुई थी, ठीक है ना, एक बैठक हुई थी जो 9 दिसंबर 11 दिसंबर 13 दिसंबर चली, और क्या है, अपने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी रूप से अध्यक्ष चुना था उसमें, संविधान सभा का। ठीक है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भी थे, कई कमेटी बनी थी। उसमें क्या है, 26 जनवरी 1950 को हमारे संविधान सभा में क्या है, इसको क्या कहा गया, राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में अपन ने अपना लिया। किसने, भारतीयों ने, भारत देश को, क्योंकि जो संविधान पास होत करती है वही अपन को चुनना पड़ता है। बाय, हैव ए नाइस डे।